वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव के चरणों में यथायथ दंडवत प्रणाम। बच्चे लोग हिंदी समझ लेंगे ना? हाँ, जोर से सिर हिला रहे हैं। हाँ, वो देखो छोटा बच्चा ना कर रहा है, तभी तो उसने ना की है। उसको पता है कितनी लर्न की है। हाँ, थोड़ी। आज बहुत शुभ दिन है, एकादशी तिथि, वेरी ऑस्पिशियस डे। ऐसा भजन बोला गया है हमारे आचार्यों ने कि जिस दिन घर में कीर्तन हो तो उस दिन घर जो है वो गोलोक हो जाता है। मतलब पता है क्या है इसका? घर गोलोक हो जाता है, पृथ्वी नहीं रहता घर। नाउ वी डोंट रिजाइड इन मटेरियल वर्ल्ड, वी गो इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जस्ट घर में क्या हो? कीर्तन हो। घर में कीर्तन हो गया, घर क्या हो गया? गोलोक हो गया। एक दर्द भरी घटना सुना रहा हूं मैं, सुनना जरा। भूकंप आया, घर गिर गए, धड़ धड़ करके लोग दब गए, अधिकतर लोग मर गए। डेड बॉडीज को एक ट्रक में डाल के ले जा रहे हैं। पूरा ट्रक भरा हुआ है, किसका? डेड बॉडीज का। कहीं बीमारी ना फैल जाए, ले जाएंगे कहीं बाहर, जाके संस्कार कर देंगे। एक आदमी उसमें जिंदा था, बाकी सारी क्या थी? डेड बॉडीज थी। एक आदमी जिंदा था, डेड बॉडीज में बदबू भी आ रही थी। बदबू के कारण उसको छटपटाहट हुई। ट्रक में पड़ा हुआ था, डेड बॉडीज छटपटाहट हुई, सांस दबने लगी, दुर्गंध आने लगी, शरीर को झटका, शरीर में ताकत आई। तो क्या करेगा वो? जितनी डेड बॉडीज हैं उनको दाएं बाएं करके सिर को बाहर निकाला, डेड बॉडीज को दाएं बाएं करके सिर में बाहर निकाला। वो पता है क्या कर रहा है? उस डेड बॉडीज से भरे हुए ट्रक से छलांग मार के उतर के बाहर आने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ इसमें नहीं रह सकता। कितना टाइम लगाएगा? रेड लाइट पे ट्रक रुका, क्या करेगा वो? तो ड्राइवर को भी नहीं बोलेगा, छलांग मार के वहां से बाहर आ जाएगा। मैंने बोला ना, दुख भरी बात है ना, और थोड़ी कड़वी भी बात है। एक ही डेड बॉडी इसके बारे में हम जब सोचते हैं ना तो कांप जाते हैं। यहाँ तो ट्रक भरा पड़ा था,
किसी को ऐसे ही लेके जा रहे थे, तो एक महात्मा बैठे हुए थे, डेड बॉडी को लेके जा रहे थे। हम कड़वी बात लेके अमृत पे पहुंचेंगे। महात्मा हंसने लगे। महात्मा पता क्या बोले? महात्मा बोले, भविष्य के मुर्दे वर्तमान के मुर्दे को ले जा रहे हैं। समझ आ रही है बात? भविष्य के मुर्दे वर्तमान के मुर्दे को ले जा रहे हैं। बात सही है ना? भविष्य के मुर्दे वर्तमान के मुर्दे को ले जा रहे हैं। पब्लिक में ये ऐसी बातें समझना बड़ा मुश्किल काम है, पर इसी से ही समझ आता है। जिसको आएगा, नहीं आएगा तो और मीठी मीठी बातों से ज़्यादा आएगा नहीं। अब देखो, वो ट्रक से छलांग मार के बाहर निकलता है कि लेट मी कम आउट ऑफ द हम्प ऑफ डेड बॉडीज। ऐसे ही हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होता है कि हम भी ऐसे मुर्दों से निकल के गोलोक वृंदावन में पहुंचे। वैसे हम कहाँ बैठे हुए हैं? भविष्य के, दिस इज द प्लेस ऑफ डेड बॉडीज। और गोलोक वृंदावन कौन सी जगह है? जहाँ पे मौत नहीं है, यहाँ मृत्यु नहीं है, यहाँ अमरत्व है। हमें पाला बदलना है, पूरा का पूरा स्थान बदलना है, यहाँ से हटकर वहां पर आना है। यही एकादशी की खूबी है। जिस दिन घर में कीर्तन देखा उस दिन घर को गोलोक समझ लो। इसका मतलब है हम लोग बाहर निकल आए, हमारी रात पूरी हो गई, हमारा दिन निकल आया। विभावरी शेष, रात क्या हो गई? खत्म हो गई। आलोक प्रवेश, क्या हुआ? रोशनी आ गई। निंद्रा छोड़ी उठ जीव, निंदा नींद को छोड़ो और उठ जाओ। ये कीर्तन, ये एकादशी करते क्या है? क्या करते हैं ये समझना। एकादश मैंने 11 का बहुत बड़ा रोल है हमारे अंदर। 5 हैं हमारी ज्ञान इंद्रियां, 5 हैं कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों को कहते हैं नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। फ्रॉम 5 we acquire the knowledge from 5 senses in our body. और कर्म इंद्रियां, कर्म इंद्रिय को क्या कहते हैं? वर्किंग सेंसेस। वर्किंग सेंसेस कहते हैं। किसी की अंग्रेजी क्या है? अच्छी है? हाँ। जो सेंसेस काम करें वो कर्म इंद्रियां, और जो सेंसेस बाहर से नॉलेज गेन करें वो ज्ञान इंद्रियां। सप्लाई किसको होती है नॉलेज? मन को। मन नॉलेज लेता है सेंसेस के द्वारा, और उसके बाद फिर वो इच्छा करता है, और उसकी इच्छा के हिसाब से हमारी कर्म इंद्रियां काम करती हैं। अगर मन नहीं है तो कर्म इंद्रियां खड़ी रहेगी, काम नहीं होगा। एक आदमी कंफ्यूज था, चौराहे पे खड़ा था। एक रास्ता मंदिर को जा रहा था, एक रास्ता पार्क को जा रहा था। सोचता था सैर करूं या मंदिर जाऊं। ऐसे भी कंफ्यूजन हो जाते हैं ना, हैं? सैर करूं या मंदिर जाऊं। सैर करने जा रहे तो कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। भगवान से प्यार नहीं है, भगवान नाराज ना हो जाए। भगवान के पास जा रहा था, यार हेल्थ रह जाएगी। तो एक स्वीपर, झाड़ूदारनी, मेतरानी झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू लगाते लगाते चौराहे पे पहुंची, और चौराहे पे वो आदमी खड़ा है। तो बोलती है, बाबू एक तरफ हो जा। क्या बोली? वो बोलते हाँ, ये तो गुरु बन गई मेरी। क्या बोल रही है? गो टू वन साइड। हमारी समस्या क्या है? हम बीच में फटके हुए हैं। एक तरफ हो जा। बोलता है फिर मंदिर ही जाना चाहिए। अगर तरफ हो जाना है तो कहाँ जाना है? फिर तो मंदिर ही जाना चाहिए। तो 5 कर्म इंद्रियां जो लेके जाती हैं, लेकिन जब तक मन राजी नहीं होगा तो जाएंगी नहीं, वो खड़ा रहेगा बीच में। जब मन राजी हो गया जमादारनी के कहने से, तो वो चल पड़ा। मन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये 11 के 11 इंद्रियां अगर हम भगवान की सेवा में लगा दें, उसको ही कहते हैं एकादशी। भगवान, भागवत और भक्त। भगवान, भक्ति और भागवत, ऐसा समझ लो। इन 3 की सेवा करनी है। सेवा क्या है समझना प्लीज।
बहुत ही सिंपल वे से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास पानी का जार पड़ा हुआ है, उसमें नीचे टोंटी लगी हुई है पानी पीने के लिए। आपको बर्तन में पानी लेना है, या भारत में आपने देखा होगा बड़े बड़े नल लगे होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के। अब जिसको पानी लेना होता है, अभी नल नहीं आ रहा, वो क्या करते हैं, बाल्टियां लाते हैं, और बाल्टियां लाके पानी, बाल्टी कहाँ रख देते हैं, नल के ऊपर। कहाँ रख देते हैं, नल के ऊपर रखेंगे बाल्टी? नहीं, सोच लो, बाल्टी कहाँ रखेंगे हैं? बाल्टी कहाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे, नल के नीचे रख के जाएंगे बाल्टी। नल के ऊपर कितना भी प्यार से, कितना भी समझदारी से, कितना भी इंटेलिजेंटली आप अगर अपनी बाल्टी को नल के ऊपर रख देते हो, नल भले 24 घंटे आए, कितना पानी आएगा हैं? एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। करना क्या है, बाल्टी को नल के नीचे रखना है। हम लोगों ने दुर्भाग्यवश अपने हृदय का बाल्टी, हृदय का प्याला जहां से कृपा आती है उसके ऊपर रख दिया है, नीचे नहीं रखा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? जहां से कृपा मिलती है उसके क्या क्या कर दिया है, उसके ऊपर रख दिया है, नीचे नहीं रखा। 11 की 11 इंद्रियों से हमने अपने आप को ऊपर से नीचे लाना है। इसे भक्ति कहते हैं, इसे कहते हैं शरणागति। शरणागति इसे कहते हैं सरेंडर। शरणागति, सरेंडर, नीचे आना, अपनी पोजीशन को डाउन करना। बस हम अपनी बाल्टी को डाउन कर दें, अब जब नल आएगा पानी उसमें भर जाएगा। अच्छा, कुछ लोग उल्टे हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, बारिश आती है, बारिश से पानी आता है, लेकिन उन्होंने पतीला उल्टा करके रखा हुआ है और सोच रहे हैं पानी भर जाएगा। पतीला सीधा करना, अपने पतीले को नल के नीचे लाना, ये बात अगर हमें समझ आ जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, एकदम पलट जाएगी। हम अभी सिर पे चढ़ना चाहते हैं, हमारी पोजीशन है हम नीचे आ जाएं, नीचे आने से हमारे को मिलेगा। देखो, टैंक की पोजीशन ऊपर होनी चाहिए और बाल्टी की पोजीशन नीचे होनी चाहिए। अगर बाल्टी अपने को टैंक मानकर अपने को ऊपर कर दे टैंक के, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। हमने अपने को मिनी गॉड बना दिया। भगवान की हर चीज है, हम भी कुछ चीजें अपनी करना चाहते हैं। मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा पकवान, तो ये मेरापन है ना। चीजें किसकी हैं? भगवान की। हम अपना करना चाहते हैं, और नहीं तो मेरा कुत्ता, अब तो एक एक की जगह दो दो हो गए। मेरा आर्ट, मेरी कला, मेरा गायन, मेरा बजायन। अरे भक्ति में आके हम इतना मेरा करते हैं, बाहर की तो बात ही छोड़ो, बाहर है ही है, हम भक्ति में भी आके करते हैं, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। जैसी बाहर आदत है वैसे ही अंदर भी हम वही करते हैं। तो 11 इंद्रियों से, समझना, 11 इंद्रियों से अपनी पोजीशन को ऊपर से उतारकर नीचे लाकर सरेंडर कर देना, इसे ही क्या कहते हैं? यही भक्ति है। सरेंडर करो। किसके आगे सरेंडर करो? 3 चीजें बोली हैं, भगवान, भक्ति और भक्त। भगवान, भक्ति और भक्त, और यही है भागवत। श्रीमद् भागवत जानते हो? वो इन तीनों चीजों को ही वर्णन करती है। क्या क्या? भगवान, भक्ति और भक्त। इनके हिट होना, इनके नीचे आना है, अपनी पोजीशन को नीचे कर लेना है। नदी पहाड़ की तरफ नहीं दौड़ सकती है, वो समंदर की तरफ जाएगी। अगर हम एक नदी को खींच के लाना चाहते हैं, उसको ढाल में डाल देंगे, हमें ढाल में आना है। हमारे को भगवान ने सेवा करने के लिए बनाया है, लेकिन हम सेवा करने की बजाय सेवा लेना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। देखो, एक बात को अच्छी तरह से समझना, भगवान हमारे अंदर रहते हैं, इनके अंदर भी हैं, इनके अंदर भी हैं, इनके अंदर भी हैं। किस रूप में है? परमात्मा रूप में।
हम जो कर्म कर रहे हैं वो देख रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, और उसी के हिसाब से हमको फल देते हैं। अच्छा फल, बुरा फल, कुछ इस जिंदगी में, कुछ इसके बाद। हमारे सनातन धर्म की फिलॉसफी इतनी सॉलिड है, इतनी सॉलिड है, इट आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस। हमारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ मिल जाता है। परमात्मा के रूप में भगवान हम सबके हृदय में रहते हैं, हमारे कर्मों को देखते हैं, लेकिन हमें छेड़ते नहीं हैं। वो एक घटना याद आ गई। एक आदमी रेगिस्तान में थी बात, उसने वसीयत लिखी और वसीयत लिख के वो मर गया। वसीयत में लिखा, मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बड़े लड़के को दे देना, 1/4 हिस्सा छोटे लड़के को, और 1/5 मेरी बेटी को दे देना। वो मर गया। प्रॉपर्टी कितनी है पता चला, उसके पास 19 ऊंट थे। प्रॉपर्टी में कितने थे? टोटल 19 ऊंट थे उसके पास। अब जी हुआ कि ऊंटों को बेच दो, उसकी प्रॉपर पैसा आएगा, उसको वैसे बांट देंगे। तो जो पंच था बोलता है ये तो उसमें लिखा ही नहीं था ऊंटों को बेच दो, वसीयत में लिखा ही नहीं है ऊंटों को बेच दो, वसीयत में कहा है प्रॉपर्टी को बांटो। अब ऊंट बांटो, 19 ऊंट में आधे जो हैं वो बड़े लड़के को दे दो, मतलब 9.5 बड़े को दे दो, तो 9 और आधा काटो। तो बड़ी मुश्किल पड़ गई। तो एक दोस्त उसी आदमी का, जो बहुत बड़ा महात्मा था, वो आया। वो बोलता है मैं इसका हल निकालता हूँ। उसके पास एक और ऊंट था, बोलता है मैं अपना ऊंट आपको दान देता हूँ, अब इसकी प्रॉपर्टी को बांट दो। अब ऊंट कितने हो गए? 20 हो गए। तो 20 ऊंट हो गए, तो आधे बड़े लड़के को दे दिए, कितने हो गए? 10। और 1/4 छोटे लड़के को दे दिए, कितने हो गए? 5, 15। और 1/5 बेटी को दे दिए, 20 के 1/5 कितने हुए? 4। प्रॉपर्टी बट गई। कितने ऊंट बच गए? 19 ऊंट बच गए। अब कितने बचे? 1। तो वो बोलता है एक तो बच गया, वो वापस में कर दो, मेरे वाला ऊंट वापस कर दो। मतलब वो जो ऊंट था उसका प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आ गया, लेकिन वैसे उसका कोई काम नहीं था। ऐसे ही भगवान परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं और हम सबका काम कर रहे हैं, हम सबकी प्रॉपर्टियां बांट रहे हैं, लेकिन सबसे क्या है? वो अलग है। गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं एक अंश से सारी दुनिया में बैठ के काम कर रहा हूं, पर मैं सबसे अलग हूं। हम उस दुनिया में बैठ रहे हैं जहां पे भगवान 20वें ऊंट की तरह काम कर रहे हैं। 20वां ऊंट काम क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा ना। हम उस दुनिया में हैं यहाँ भगवान परमात्मा के रूप में काम कर रहा है। हमें उस दुनिया में जाना है, यहाँ भगवान के रूप में काम कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? भगवान के रूप में काम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भगवान परमात्मा के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ हमारे कर्मों को देख रहे हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल दे देंगे, बुरा करेंगे तो बुरा फल दे देंगे। और जब हम भक्त के रूप में काम करेंगे तो नरसिंह के रूप में एक खंबे से प्रकट होकर आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? अगर हम भक्त के रूप में आएंगे तो वो क्या करेंगे? नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होकर आ जाएंगे। देखो, भगवान राम घर को छोड़कर 14 साल के लिए वनवास में गए। कैकेयी के कारण गए? किसके कारण गए? कैकेयी के कारण गए? बोलते नहीं। कैकेयी को किसने भड़काया है? मंथरा ने भी भड़काया। मंथरा को किसने दिमाग चढ़ा दिया? बोलते सरस्वती ने उसको भड़का दिया। सरस्वती किसकी सेविका है? राम की है। तो ये सारा चक्कर किसके दरवाजा चला? राम जी के कारण चला ना। अरे कोई क्रिया राम जी की मर्जी के बिना हो ही नहीं सकती है। और राम जी खुद घर से बाहर निकलना चाहते थे। किस लिए? किस लिए निकलना चाहते थे? उनको वनवास हो गया, वन में जाने लगे। सीता जी पीछे पीछे चल पड़ी। राम ने मना किया, नहीं जाना, मैं तो जाऊंगी। बहुत पीछे पड़ी, ना चाह के भी साथ ले लिया। लक्ष्मण भी कहते मैं साथ जाऊंगा, उनको भी मना किया। अरे वनवास तेरे को थोड़ी मिला है, वनवास तो मेरे को मिला है।
लक्ष्मण भी कहते हैं नहीं मैं जाऊंगा। बोलते हैं अच्छा मैया से पूछ। लक्ष्मण अपनी मैया से पूछने के लिए गए। मैया पता क्या बोलती है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरा भाई वनवास में जा रहा है, तू मेरे पास क्या कर रहा है। बोलते आपसे आज्ञा लेने आया हूं। आज्ञा लेने की जरूरत नहीं, तू सीधा उसी के पीछे रहे। ऐसी मैया कि तू क्या कर, लक्ष्मण के पास जा। घर से बाहर निकल गए, वनवास को चल पड़े। रथ में बैठे, श्रृंगेरपुर जगह एक है, वहां पहुंचे। वहां निषाद राज का राज्य था, राजा दशरथ का ही राज्य था। निषाद राज का वो गांव था, उसको दे रखा था। निषाद राज ने भगवान राम को बड़े प्यार से सम्मान दिया। उन दोनों की बड़ी प्रीति थी, निषाद राज की और भगवान राम की। बहुत उन्होंने सेवा की। अब भगवान कहते हैं मैं ये गंगा पार करा दो, मुझे गंगा पार करा दो। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम ने नाव मंगाई केवट से। मांगी नाव ना केवट आना। भगवान ने नाव मांगी, केवट आया नहीं। कहिए तुमरा मर्म में जाना। इससे पहले श्रृंगेरपुर तक भगवान राम रथ पे बैठ के आए थे। रथ को चला रहे थे उनके बड़े प्यारे सारथी, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, सुमंत। बड़े प्यारे सारथी उनका रथ चला रहे थे, सुमंत। भगवान राम ने कहा अब आप वापस जाओ। वो कैसे जाएं? दशरथ जी ने कहा था कि इनको थोड़ा बहुत जंगल में घुमा लाना, फिर वापस ले आना। इनको बड़ी हट बनी हुई है ना जाने की। अब राम जी अपनी मर्जी से जा रहे थे। किसके लिए जा रहे थे ये सुनना। सुमंत को कहा कि तुम जाओ। सुमंत जा नहीं रहा, वो रथ लेके वहां बैठ गया कि आप आओ आप आओ आप आओ। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपके भक्त बड़े अजीब हैं। एक को कह रहे हो जाओ तो वो जा नहीं रहा, और एक को कह रहे हो आओ वो आ नहीं रहा। जाओ किसको कह रहे थे? सुमंत को। और आओ किसको कह रहे थे? केवट को। वो आ नहीं रहा। भगवान राम कहते हैं मुहूर्त ही गलत हो गया आज तो। बोलते क्यों? बोलते जब मैं घर से चला था तो ये तुम्हारी भाभी इसको मना किया, ये कहती है मैं भी जाऊंगी, इसने कहना नहीं माना। फिर तुमको मना किया, तुमने कहना नहीं माना। तो मुहूर्त ही जब गलत हुआ तो बाहर भी तो वैसे ही मुहूर्त मिलेगा। अब केवट कहता है मैं आपके चरण धोऊंगा तब नाव में बैठने दूंगा। अब ये वाला कार्य राजमहल में तो हो नहीं सकता था। केवट के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान राम राजमहल छोड़कर 14 वर्ष का वनवास का अपने जीवन में एक लीला धारण करके आए हैं, और केवट को कह रहे हैं चल मेरे चरण धो। वो बैठ गया, उनके पैर धो रहे हैं। भगवान ने पैर नीचे रखे, ए तो फिर धूल लग गई है, फिर धो। भगवान कहते हैं एक पैर पे कब तक खड़ा रहूंगा, मैं गिर रहा हूं। बोलते गिरते क्यों है, मेरे सिर पे हाथ रख दो, दोनों हाथों से सिर पकड़ लो। अब लोग कह रहे हैं वाह वाह वाह, केवट का भाग्य देखो, दोनों हाथों में भगवान के चरण और सिर पे दोनों भगवान के हाथ। अब ये वाला जो सौभाग्य है ये परमात्मा नहीं देने वाले। ये सौभाग्य किससे मिल रहा है? भगवान से। तो मतलब क्या हुआ? वही भगवान जब हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और हम वो हैं जो उनको ना देखकर अपने भोग के लिए लगे हुए हैं, तो वो मिस्टर परमात्मा है, वो 20वां ऊंट है कि काम तो हमारे बन रहे हैं लेकिन वो कोई रोल अदा नहीं कर रहे। और वही जब भगवान है तो भगवान क्या करते हैं? अपने ऊपर 14 वर्ष का वनवास धारण करते हैं एक छोटे से केवट के ऊपर कृपा करने के लिए। एक गिद्ध मर गया, गिद्धराज उसको अपनी गोदी में पकड़ लिया जब सीता जी को रावण लेके जा रहा था, और उसको बोलते हैं मैं तुझे जिंदा कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। बोलता है गिद्ध के शरीर में जीकर क्या करूँगा प्रभु, मुझे तो आप सीधा अपने धाम में ही ले लो। गिद्ध को अपने धाम में ले लिया, केवट के ऊपर कृपा की। ना जाने कितने लोगों पे कृपा कर रहे हैं, वन वन में जा रहे हैं, वनवासियों के ऊपर कृपा कर रहे हैं, बंदरों के ऊपर कृपा की, रीछ भालुओं के ऊपर कृपा की, असुरों के ऊपर कृपा की। ये कौन है? ये भगवान राम है। और वही भगवान कृष्ण वो भी कृपा करते हैं अपने कई जन्मों की भक्ति के बाद, जिनका हृदय एकदम शुद्ध हो गया, चित्त एकदम प्रसन्न हो गया। हृदय किसे शुद्ध करने होने को कहते हैं समझते हो आप?
वो एक किसी ने गाना गाया था किसी जमाने में, बाकी दी गल्लां छड्डो दिल साफ होना चाहिए। मीठ खाते हो खाओ और गड़बड़ करते हो करो, लेकिन मन साफ होना चाहिए। अरे मन साफ कैसे होगा? मीठ खाने से साफ नहीं होगा, व्यभिचार करने से साफ नहीं होगा। साफ मन किसको कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी जी का मन साफ था और उन्होंने कृष्ण की ब्यूटी के बारे में सुना, वो इतने आकर्षित हो गए कि वापस वेद व्यास जी के पास आ गए। जिस चित्त को हम साफ कहते हैं वो चित्त होता है जो भगवान के बारे में सुने और भगवान का कायल हो जाए, उस चित्त को क्या कहते हैं? चित्त साफ हो गया। पता नहीं कितने हजार ऋषि बैठे हुए कितने सालों से भगवान का भजन करते 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 उनका चित्त इधर एकदम साफ हो गया। भगवान राम उनके सामने से गुजरे तो उनके हृदय में ऐसा प्रेम जागृत हुआ कि उन्हें लगा कि वो भगवान राम की गोपियां बन जाएं, प्रेमिकाएं बन जाएं। थे वो पुरुष और दिल क्या किया? उनका दिल किया प्रेमी बनने का। तो भगवान राम ने कहा इस जन्म में नहीं, जब मैं कृष्ण की लीला करूंगा तब तुमको ले लूंगा। तो भगवान ने द्वापर में भगवान कृष्ण की लीला की है और उस कृष्ण लीला में वो सारे के सारे ऋषि जो हैं गोपियां बन गए हैं, छोटी छोटी गोपियां बन गए। 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, सारे गोपियों ने मिलकर मीटिंग की, बिना ईमेल के, बिना सेलफोन के। और एक नहीं, 2 नहीं, हजारों की संख्या में वो गोपियां जो पिछले जन्म में क्या थी? ऋषि थे। और क्या कर रहे थे? गोपाल मंत्र से जाप कर रहे थे और उनके हृदय क्या हो गए थे? शुद्ध हो गए थे। उन्होंने प्लानिंग की कि यहाँ की सबसे बड़ी बूढ़ी जो हैं वो पूर्णमासी हैं, उनसे पूछें कि हमें कृष्ण कैसे मिलेंगे। अब 3 साल की, 4 साल की लड़कियों को कृष्ण के बारे में कैसे समझ आ रही है? क्योंकि उनकी जो प्रीति थी कृष्ण के लिए, उन्हें पति के रूप में पाने वाली प्रीति पिछले जन्म से क्या हो रही थी? कैरी फॉरवर्ड हो रही थी। अकाउंटेंट लोग ये कैरी फॉरवर्ड जानते होंगे। कैरी फॉरवर्ड क्या चीज? कैरी फॉरवर्ड प्रीति, भक्ति, कैरी फॉरवर्ड। तो पैदा होते ही उनके हृदय में वो प्रीति थी। योग माया से पूछा हमें कृष्ण चाहिए, क्या करें? कृष्ण चाहिए? हाँ। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, कात्यायनी का व्रत रखो। कात्यायनी देवी हैं, 1 महीने के लिए व्रत रखो। वो अगर प्रसन्न हो जाती हैं तो कृष्ण मिल जाएंगे। देखो कृष्ण की पूजा नहीं करा रही हैं, किसकी पूजा करा रही हैं? कात्यायनी की। तो वहां कात्यायनी कौन है? वो कहते नहीं कृष्ण की ही शक्ति है। कुछ लोग कहते हैं दुर्गा देवी है, कह लो कुछ भी। अब वो सुबह सुबह ठंड के मौसम में, कार्तिक का महीने के बाद जो महीना आता है ना, वो ठंडा महीना होता है। सुबह सुबह ठंडे मौसम में सारी की सारी लड़कियां, छोटी छोटी सी बच्चियां हैं अभी, और कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए एकदम बेताब, एकदम ललायित, और नहाती हैं और कात्यायनी देवी की यहाँ जम के हृदय से रो रो के करती हैं हमें कृष्ण मिल जाए पति के रूप में, कृष्ण मिल जाए पति के रूप में। योग माया ने कहा, पूर्णमासी ने कहा कि लास्ट दिन बाकी सबको इनवाइट करो। उन सबको इनवाइट किया, ललिता, विशाखा, राजा रानी, चंपकलता, सबको इनवाइट किया। वो भी आ गई नहाने के लिए। आखिरी दिन पूर्णमासी ने कहा तुम लोग आ जाओ, तुम्हें कृष्ण मिलेंगे। हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, तुम्हारे हृदय में परमात्मा रहते हैं, लेकिन गोकुल वृंदावन में वो कृष्ण के रूप में रहते हैं, बड़े सुंदर रूप में। जब कृष्ण स्वयं भगवान वो सामने आते हैं तो सुनामी भी उसके आगे फेल हो जाती है। सुनामी आती है ना, तूफान मचाती है, सारी चीजों को झुका देती है। वो आए और उन्होंने गोपियों के संग ऐसा खेल खेला, प्रेम का खेल किया, और उनके कपड़े ही उठा लिए। फिर उनको आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे संग आने वाली पूर्णमासी में रासलीला करूंगा। और फिर उन्होंने सबको अपनी रासलीला में निमंत्रण दिया, बंसी बजाकर बुलाया। ये काम किसका है? ये भगवान का काम है। तो अब एकादशी वाली तिथि में हमें अपनी 11 इंद्रियों के द्वारा भगवान की भक्ति करनी है, तो इस तिथि का पालन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कृष्ण की क्या करें, हमारे हृदय में ही भगवान है,
तो भगवान हमारे हृदय में किस रूप में है? परमात्मा रूप में। जब हम कृष्ण की भक्ति करेंगे वही परमात्मा क्या बन जाएंगे? वो कृष्ण बन जाएंगे। वही परमात्मा क्या हो जाएंगे? वो कृष्ण हो जाएंगे। मीराबाई अपने हृदय में कृष्ण को देखती थी। सूरदास जी अंधे थे पर अपनी अंदर की आंखों से किसको देखते थे? कृष्ण को देखते थे। वो परमात्मा को नहीं देखते थे। तो अपनी 11 इंद्रियों के द्वारा जब हम अपने को ऊपर से उतार के नीचे लाके शरणागत होकर पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाएंगे, नल के नीचे लाके रखें, बादलों के नीचे आ जाएं, अपना बर्तन सीधा कर लें, अब हमको कुछ करना नहीं है, इंतज़ार करना है नल आने का, इंतज़ार करना है बारिश होने का। तो एक योग्यता चाहिए और दूसरी इंतज़ार की ताकत चाहिए। ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। राजा थे अम्बरीश महाराज, लेकिन भगवान के ऐसे भक्त थे कि राजपाट अपने मंत्रियों को देकर और मथुरा में आकर, वृंदावन में आकर महीनों महीनों नहीं सालों सालों भगवान की पूजा करते रहते थे, घर जाते नहीं थे। घर मीन्स राजपाट देखने जाते नहीं थे। हम कभी सोच सकते हैं कि हम अपने दुकान, हम अपने जॉब को नौकरों के हाथ छोड़कर जा सकते हैं? सोच ही नहीं सकते। वो चले जाते थे, वो देखते थे कि करता मैं नहीं हूँ, करता कौन है? भगवान है। अपने हाथ से मंदिर को झाड़ू लगाते थे, भगवान को सजाते थे, उनकी आरती करते थे, पूजा करते थे, अर्चन करते थे, एकादशी का व्रत रखते थे। श्रीमद् भागवत में उनकी सारी कथा इसी वर्णन को आई है कि हम सबको एकादशी रखनी चाहिए। भागवत कह रही है, श्रीमद् भागवत महापुराण। दुर्वासा जी उनकी एकादशी को तोड़ने के लिए आ गए। हमारे गुरुदेव कहते हैं दुर्वासा जी भी भक्त हैं, लेकिन वो भी ड्रामा कर रहे हैं। क्या ड्रामा कर रहे हैं? वो तपस्वी का रोल अदा कर रहे हैं। दुर्वासा जी तपस्वी का रोल अदा कर रहे हैं और ये भक्त का रोल अदा कर रहे हैं। ये भक्त का रोल नहीं अदा कर रहे हैं, ये भक्त ही हैं। और दुर्वासा जी रोल अदा कर रहे हैं किसका? तपस्वी का। अंदर से वो भी भगवान के भक्त। दुर्वासा जी ने एकादशी के दूसरे दिन व्रत पालन करने का समय होता है, उससे पहले 10 मिनट आए, बोलते हैं मैं अभी स्नान करके आता हूँ और मैं तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाऊंगा। एकादशी का व्रत पालन करने का नियम ये है कि भगवान को पहले भोग लगाओ, भोग लगा के फिर ब्राह्मणों और वैष्णवों को प्रसाद खिलाओ और उसके बाद खुद खाओ। और अगर आपके घर कोई वैष्णव आ जाए तो आप बड़े भाग्यशाली हो। महात्मा आ जाए, उन्होंने कहा दुर्वासा महात्मा आ गए, इन्हें मैं खिलाऊंगा। उन्हें क्या मालूम था, वो तो टक्कर लेने के लिए आए थे, खाने के लिए नहीं आए थे। और एकादशी का समय बीतता जा रहा है, मुश्किल से आधा 1 मिनट रह गया है, वो उठे ही नहीं, यमुना जी में स्नान कर रहे हैं जानबूझ के। आज निर्जला एकादशी है। मुझे तो बोलते समय भी शर्म आ रही है। मैंने तो खूब जल भी पिया है, खाया पिया भी है। हाँ, दवा लेनी होती है, नहीं लो एक दिन दवा के मर थोड़ी जाएगा आदमी, मरता नहीं है कभी भी। मैं तो कई बार भूल ही जाता हूँ, 2-2, 3-3, 4-4 दिन दवाइयाँ नहीं लेता हूँ, जबरदस्त भूल जाता हूँ। लेकिन खाए बिना रहा नहीं जाता है, पिए बिना रहा नहीं जाता। गुरुदेव तो बड़ा पक्ष करते थे, निर्जला रखो। मैं गुरुदेव के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं कहता हूँ मैं मार खा गया इस मामले, तपस्या नहीं हो पाई है। आज ही उनकी ये कथा सुन रहा था, बोलते ठीक है अगर निर्जला नहीं रख सकते तो फलाहार कर लो। हाँ, गुरुदेव ये बातें बार बार बोलो तो अच्छी बात है, ये बात बड़ी अच्छी लगती है। अम्बरीश महाराज हर एकादशी को निर्जला रखते थे, पानी नहीं पीते थे। पहले के लोग नहीं। एक मैंने गुरुदेव की कैसेट सुनी, गुरुदेव बोलते हैं ये जो विदेशी भक्त हैं ना, ये सब निर्जला रखते हैं, और जो हमारे देसी भक्त हैं ना, वो खाए बिना नहीं रह सकते। गुरुदेव मजाक में बोलते थे, तो हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं ना, ब्रह्मचारी, उनको मंगल आरती में भूख लगती है, मंगल आरती खत्म हुई, भूख शुरू हुई, निराहार ही कर लें तो बहुत है। लेकिन हमारे अम्बरीश महाराज कौन सी एकादशी रखते थे? निर्जला एकादशी रखते। दुर्वासा जी आ नहीं रहे हैं तो उनको पंडितों ने सलाह दी है आपकी एकादशी का व्रत पालन हो जाएगा और दुर्वासा जी की भी बात रह जाएगी, आप जल ले लो, बस चरणामृत ले लो, चरणामृत से व्रत पालन हो जाएगा। जिसने निर्जला रखा है वो चरणामृत से व्रत पालन हो जाता है, और जो खा पी के कर रहा है, मतलब फलाहार कर रहा है, उसको अन्न लेना जरूरी है, तब पारण होगा।
तो उन्होंने जैसे ही चरणामृत लिया, दुर्वासा जी आ गए दड़ दड़ करते हुए। वो तो इंतजार में बैठे हुए थे कि जैसे ही सावधानी हटे और दुर्घटना घटे। वो तो दुर्घटना घटाने के इरादे से बैठे हुए थे। और आते ही उन्होंने क्रोध में एकदम अपनी दाढ़ी का एक बाल निकाल के श्राप दिया, जा तू बर्बाद हो जा। और उसमें से एक कृतिका राक्षसी करके निकली और आग का गोला, और वो दुर्वासा जी को मारने के लिए आई, जलाने के लिए आई, स्वाहा करने के लिए आई। भागवत बताती है जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान का ओपन इंस्ट्रक्शन है अपने सुदर्शन चक्र का, मेरे भक्तों की हमेशा रक्षा करो। बस जी सुदर्शन चक्र आया, उसने उसको मार दिया। भगवान ने फेंका भी नहीं, अपने आप आ गया। क्यों आ गया? ये ओपन इंस्ट्रक्शन है भगवान की कि मेरे भक्तों की तुम्हें क्या करनी है? रक्षा करनी है वो चक्र गला काट देता है। नाम है सुदर्शन, सुदर्शन जिसके दर्शन बड़े सुंदर हैं। तो जब वो भगवान के हाथ में होता है तो सुदर्शन है, जब वो किसी राक्षस के पास आता है तो वो चक्र है, भयानक चक्र है। अब वो दुर्वासा ऋषि के पीछे भागा, चाहता तो कुछ कर सकता था, लेकिन अभी जानबूझ के उन्हें डरा रहा है, भगा रहा है, लेकिन मार नहीं रहा। और दुर्वासा जी भी ऐसे डर गए कि भागे चले गए। उसके डर से भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया मेरा चक्र थोड़ी है जो तू मेरे पास आया, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी से शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी भी कहते हैं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो विष्णु का चक्र है। कभी विष्णु की पूजा नहीं की, आज पहुंच गए वैकुंठ लोक में विष्णु जी के पास। प्रभु बचाओ मुझको आप अपने चक्र से। भगवान कहते हैं मैं तो बिक गया हूं, मैं तो अब कुछ कर नहीं सकता। आई एम ए सोल्ड आउट पर्सन, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। व्हाट यू मीन सोल्ड आउट? दुर्वासा जी कहते हैं बिक गया हूं। किसके हाथों बिक गया हूं? मैं भक्तों के हाथों में बिक गया हूं। मेरे मालिक अब भक्त हैं, मैं उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता। तूने मेरे भक्त का अपराध किया है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, उनसे ही जाके माफी मांग। इतनी बड़ी साइकिल। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी के बाद विष्णु जी, विष्णु के बाद फिर वापस आ गए। कहां आ गए? अम्बरीश जी के पास आ गए। और अम्बरीश जी हाथ में खाना लेके खड़े हुए हैं उनकी इंतजार में, दुर्वासा जी की इंतजार में। दुर्वासा जी एकदम उनके चरणों में गिरे, वो उनके चरणों में गिरे, दोनों एक दूसरे के चरणों में गिरे। मुझे इस चक्र से पहले बचाओ, फिर बाद में बात करेंगे। तब अम्बरीश महाराज जी ने कहा कि मैंने अगर भगवान की भक्ति की है थोड़ी बहुत भी, तो आप शांत हो जाइए। चक्र गायब हो गया। दुर्वासा जी को कहते हैं आप कहाँ चले गए थे? मैं तो आपके लिए प्रसाद लेके बैठा हुआ था। इस चक्कर में 1 साल बीत गया। ऐसा लगता है इस कथा को सुनकर कि अम्बरीश महाराज जी ने 1 साल तक कुछ खाया नहीं, इंतजार कर रहे थे। किसकी? दुर्वासा जी की। भक्ति हो तो ऐसी हो, एकादशी भी पालन हो तो ऐसा ना हो तो कम से कम फलाहार तो होना ही चाहिए। एकादशी के बिन अन्न नहीं खाना, ये एक बात है। दूसरी बात जो आज मैंने जोर दी है कि एकादशी मैंने 11 मैंने इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। इन 11 के द्वारा हमें भक्ति करनी है। भक्ति का मतलब है अपने को खींच के ऊपर से उतार के नीचे लाओ, डाउनवर्ड पोजीशन में हो, शरणागत हो जाओ, भक्तों के शरणागत, भगवान के शरणागत और भक्ति के शरणागत, और होकर उनसे प्रार्थना करो कि कृपा करो। कृपा बरसेगी, बरसने के लिए कम इन पोजीशन। आपको मालूम है जब वार छिड़ती है तो सारी सेना पहले लेट जाती है, फिर हाथ के बल चलती है। तो जब जीतना है तो लेटना जरूरी है। अगर हम खड़े होकर अकड़ के हेकड़ के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे तो मारे जाएंगे। तो मैं यही बतलाना चाहता था। और ये शरणागति भगवान की, शरणागति भक्तों की, शरणागति भक्ति के लिए, इसके लिए करनी है और 11 इंद्रियों से करनी है। इसी को रूप गोस्वामी जी ने भक्ति कहा है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम। अनुकूल रूप से कृष्ण का अनुशीलन करना। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कृष्ण का अनुशीलन करना भक्ति है, और वो भी छोटी मोटी भक्ति नहीं, उत्तम भक्ति है। और अनुशीलन का मतलब है कि सारी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा और भाव के द्वारा कृष्ण की प्रीति के लिए कार्य करना है। यह है भक्ति।
सारी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा और भाव के द्वारा कृष्ण की प्रीति के लिए कार्य करना नहीं, चेष्टा करना. आवर एंडेवर, आवर एफर्ट्स बाय आवर ऑल द सेंसेस एंड माइंड एंड इमोशंस, if they are for pleasure of Krishna, for love for Krishna, then it is called Uttama Bhakti. There should not be any adulteration of any other desire. Anya Abhilashita Shunyam. ये भक्ति है और यही एकादशी है. एकादशी और उत्तमा भक्ति दोनों एक ही हैं. इस चीज को हमें अच्छी तरह से समझना. तो इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जी ने 64 भक्ति के अंगों में एकादशी को भक्ति का एक क्या माना है? अंग माना है. सो भक्ति एंड एकादशी वन एंड द सेम थिंग. और आज के दिन कंसेशन होता है, एक माला 1000 के बराबर होती है. इसलिए लेट अस चैंट 1000 माला सो दैट इट विल बी ट्रिलियंस ऑफ माला. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम.